इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज के वीलॉग में गुलकारा लता मंगेशकर की जवानी के कुछ वाक़यात आपको सुनाने लगा हूं और उनकी ज़िंदगी का खास तौर पर एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूं और ये बताने लगा हूं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में, अपनी कामयाबी की राह में अपने एक मोहसिन को भी फरामोश कर दिया था, बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा तजलील भी कर दी थी और उसका जिक्र अपनी ज़िंदगी में से निकाल दिया था। हालांकि वो वही उनके मोहसिन थे जिन्होंने लता मंगेशकर को सही मायनों में गुलकारा बनाया था और उनको जदीद आहंग दिया था अपनी तर्जों से, और अपनी तर्जों से लता मंगेशकर को नए अंदाज में गाने का तरीका सिखाया था। ये अनिल बसवास थे। अनिल बसवास जो थे वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां के बहुत ज़्यादा मद्दाह थे और उनकी गुलकारी को पसंद किया करते थे और कहा करते थे कि अगर कोई उस दौर में यानी 47 से पहले जो आवाज़ थी, जो सबसे ज़्यादा मधुर आवाज़ जो थी, नरम कोयल जैसी आवाज़ जो उन्हें पसंद थी, वो मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ उन्हें पसंद थी और उन्हें यकीन था कि अगर पाकिस्तान ना बनता और नूरजहां पाकिस्तान ना जाती और इंडिया में रहती तो लता मंगेशकर का नामो निशान तक ना होता, क्योंकि नूरजहां के गानों पर बहुत सारे असातिज़ा ने मेहनत करना शुरू कर दी थी, जैसे कि मास्टर गुलाम हैदर थे, फेरोज़ नज़ामी थे, अनिल बसवास थे। इसके अलावा सी रामचंद्र जैसे बहुत सारे मौसीकारों ने मलका तरन्नुम नूरजहां के गानों से मुतासर होकर उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और सिर्फ उनका नाम एक शमशाद बेगम के बाद लिया जाने लगा था। लेकिन उसी दौर में लता जी जब मैदान में आई तो मलका तरन्नुम नूरजहां को वो अपनी दीदी बनाकर सबके सामने ये बात कहा करती थी कि मेरी इंस्पिरेशन मलका तरन्नुम नूरजहां हैं, और वो मलका तरन्नुम नूरजहां के अंदाज में गाने गाया करती थी। अनिल बसवास ने जब ये देखा कि मलका तरन्नुम नूरजहां 47 में एक मुतस्सब एक सहाफ़ी की वजह से इंडिया छोड़कर फिर पाकिस्तान चली गई हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपनी ख्वाहिशों का मरकज़ और अपनी सारी तवज्जो जो थी लता मंगेशकर पर दे दी। लता मंगेशकर अनिल बसवास को अपना गुरु कहा करती थी। अनिल बसवास ने 47 के बाद ज़्यादातर जितने भी गाने थे या 46 में भी जो गाने थे लता मंगेशकर से जो गवाए वो मलका तरन्नुम नूरजहां के अंदाज में गवाए थे। ये कौन से गाने थे आज की वीडियो में आप सुन सकते हैं कि लता मंगेशकर ने जो गाने अनिल बसवास ने उनसे गवाए थे वो मलका तरन्नुम नूरजहां के अंदाज में गवाए थे, उसी आहंग में गवाए थे और वो बड़े पॉपुलर हुए थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि अनिल बसवास और लता जी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो गए और उनकी मोहब्बतों में भी शिद्दत आ गई और वो जो उन्हें अपना गुरु मानती थी वो उन्हें अपना सब कुछ मानने लगी। और फिर अनिल बसवास साहब ने लता मंगेशकर को उनका अपना एक नया अंदाज दिया और उनकी पहचान दी, जिसके बाद लता जी ने नए अंदाज में गाने गाना शुरू किए और उनके गाने जो थे वो एक रिकॉर्ड साज गाने साबित हुए थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि लता जी की कुछ ख्वाहिशात ऐसी बढ़ गई कि अनिल बसवास ने फिर उनसे रुख मोड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने कुछ दूसरे गुलकारों पर भी तवज्जो देनी शुरू कर दी। उसकी बुनियादी वजह ही ये थी कि लता जी कहा करती थी कि अनिल बसवास सिर्फ उनके लिए मखसूस होकर रह जाए, जबकि दूसरे बहुत सारे जो डायरेक्टर थे वो ये चाहते थे अनिल बसवास लता के अलावा भी दूसरों को तरजीह दें। तो इसी दौरान उनकी जब मीना कपूर से शादी हो गई अनिल बसवास की, तो उन्होंने मीना कपूर जो खुद बहुत बड़ी सिंगर थी और बहुत टॉप की फिल्मों में वो गाने गा चुकी थी, उन्होंने उनसे भी गाने गवाने शुरू कर दिए और इसके साथ ही उन्होंने दूसरे गुलकारों को भी तवज्जो देनी शुरू कर दी। खासतौर पर आशा भोसले पर भी अनिल बसवास साहब ने तवज्जो दी। तो ये एक ऐसा गम और एक ऐसा गुस्सा था कि लता जी अनिल बसवास से नाराज हो गई और सरेआम कहने लगी इनसे भी बड़े और बहुत से मौसीकार बॉलीवुड के अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ी खूबसूरत ये बात थी कि अनिल बसवास को इसलिए भी ये बात उनकी नापसंद लगती थी कि अनिल बसवास खुद बहुत अच्छे सिंगर थे। उन्होंने दिलीप कुमार के लिए बहुत सारे गाने भी गाए थे। दिलीप कुमार साहब की जितनी भी फिल्में थी, जैसे जवाहर बाटा थी, तराना थी, आरजू थी, इन सारी फिल्मों की मौसीकी जो थी अनिल बसवास साहब ने दी थी और उनके जो कंपोज किए हुए जो गाने थे वो भी वायरल हुए। और सबसे बड़ी बात कि अनिल बसवास साहब ने जो गाने गाए वो खुद भी बड़े मशहूर हुए। लता जी ने अनिल बसवास को सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि जब 25 साल उनको हो गए गाते हुए, लता जी ने जब अपने 25 साल मुकम्मल होने पर एक बहुत बड़ी तकरीब जब बम्बई में हुई तो उन्होंने उस तकरीब में अनिल बसवास का नाम नहीं लिया। जब सहाफ़ियों ने उनसे ये पूछा कि आप अनिल बसवास का नाम क्यों नहीं लेती, हालांकि वो आपके पहले मोहसिन हैं जिन्होंने आपको जदीद अंदाज में और आपको अपने अंदाज में गाने का तरीका सिखाया, तो लता जी कहने लगी कि इसमें मेरा क्या कसूर है। ये जो प्रोग्राम अरेंज करने वालों ने अनिल बसवास साहब के गाने जो हैं आज इस महफिल में नहीं रखे, अगर वो रखते तो शायद मैं वो गा लेती, क्योंकि इस प्रोग्राम में लता जी ने हर बड़े मौसीकार के जो पुराने गाने थे वो गाए थे सवाए अनिल बसवास के। और कहा जाता है अनिल बसवास को नज़रअंदाज करके उन्होंने एक इंतकाम लिया था और ये इस बात का इशारा दिया था कि अब सिर्फ लता जी का राज चलता है और वो जिसको वो चाहें उसे ही इज्जत मिलेगी बॉलीवुड के अंदर। लेकिन अनिल बसवास का ये जो गम था, ये तकलीफ थी, ये बहुत बढ़ गई और इसको फिर हुकूमत हिंद ने महसूस किया और उन्हें ऑल इंडिया जो रेडियो स्टेशन था उसका फिर उन्होंने मौसीकी का हेड बना दिया। और 60 के बाद, खासतौर की दहाई के बाद, अनिल बसवास ने बहुत सारी फिल्मों की जो मौसीकी थी वो देनी बंद कर दी। हालांकि 100 फिल्मों में उन्होंने जो मौसीकी दी, ख़ास तौर पर लता जी के लिए उन्होंने
34 के करीब जो फिल्में थी कामयाब, और उनकी बड़ी जो पहली फिल्में थी उनकी मौसीकी दी थी, और 130 से ज़्यादा गाने जो थे अनिल बसवास साहब ने सिर्फ लता जी से गवाए थे, जिनमें ज़्यादातर 90 के करीब जो सोलो गाने थे वो लता जी ने गाए थे। और जो गाने, उनमें से कुछ के क्लिप आप आज की वीडियो के आखिर में भी सुन सकते हैं जो उनके पहले दौर के हैं। लेकिन लता जी ने सारी ज़िंदगी फिर यही बात कही कि वो अनिल बसवास का उनकी ज़िंदगी पर कोई एहसान नहीं था, वो कभी उनको अपना गुरु नहीं माना करती थी। ये एक ऐसी बात थी जिस पर एक सहाफ़ी के साथ उनका जब टाकरा हो गया और अनिल बसवास साहब की जब मौत हो गई, तो उसके बाद फिर लता जी के दिल के की कैफियत कुछ बदली। तो वो कहने लगी, हाँ वो बहुत बड़े मौसीकार थे, उन्होंने मेरे लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, और वो मेरी आवाज़ से ज़्यादा अपनी तर्ज को ज़्यादा अहमियत दिया करते थे। ख़ास तौर पर लता जी ने ये बात इंडोर्स की उस वक्त कि एक गाने के अंदर जब 1000 का लफ्ज़ आ रहा था तो उन्होंने कहा कि इस सुर से हट जाए, आप सिर्फ इस 1000 को लंबा लेकर इस तर्ज के मुताबिक गाएं, तो इसके अंदर 1000 की जो है पैमाइश जो है वो एक मौसीकी और एक धुन के अंदर जब उसको कंपोज किया जाएगा तो एक तासुर बन जाएगा। लता जी कहने लगी कि ऐसा गुर ज्ञान मुझे अनिल बसवास साहब ने दिया था और मैं उनकी मशकूर हूँ। लेकिन उस वक्त जबकि अनिल बसवास इस दुनिया से जा चुके थे, उसके बाद लता जी ने उनकी खिदमात को सराहा था। और यही बात जो थी, बहुत सारे इंडियन सहाफ़ी आज भी ये बात लिखते हैं कि लता जी जितनी मोहब्बत करती थी, जितनी मेहनत के साथ उन्होंने अपना मुस्तकबिल बनाया और बॉलीवुड में मौसीकी को जो जान दी थी, जो पहचान दी थी, वो लता जी का कमाल था। लेकिन लता जी बाज़ औक़ात अपना दिल बहुत छोटा कर लिया करती थी। जैसे उन्होंने अपनी बहन आशा भोसले से भी इंतकाम लिया, ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने राज कपूर से भी नफरत की और फिर उनको तिगनी का नाच नचाया और उनको ऐसा नज़रअंदाज कर दिया कि राज कपूर लता जी के लिए रोया करते थे कि वो उनकी फिल्मों में गाना गाने से इनकार कर चुकी थी, जिसकी वजह से राज कपूर की फिल्में भी नाकाम होती। और फिर यही लता जी का जो गरूर था वो इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से भी बोलना बंद कर दिया था और साफ कह दिया था रफ़ी जी के साथ गाने नहीं गाएंगी। और ये एक ऐसी कशमकश थी जो सिर्फ लता जी ने पैदा की। हालांकि लता जी का मुकाम जो था वो बहुत ऊंचा था, लेकिन जैसा कहते हैं कि दुनिया में जब आप आगे जाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी अपने ज़र्फ़ का इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने मुहसिनों को भी भूल जाते हैं और लोगों से अच्छाई करना भी भूल जाते हैं। उस वक्त उन्हें सिर्फ अपनी कामयाबी अजीज़ होती है और जो उनके रास्ते में आता है उसे रोन देता है। लता जी को जब याद किया जाता है तो उनकी ज़िंदगी के इस तारीख पहलू को भी और उनकी ज़िंदगी के इन तारीख वाक़यात को भी किसी सूरत भुलाया नहीं जा सकता। आखिर वो तो इंसान थी ना, और इंसानों से फिर ऐसी ख़ताएँ तो फिर होती हैं। उनकी मौसीकी से तो किसी को इख्तलाफ नहीं, लेकिन उनकी शख्सियत के अंदर जो तारीख पहलू थे उनको भी भुलाया नहीं जा सकता।